बिलाल खान जदून साहब। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने बोलने का मौका दिया। वज़ीर आला साहब ने बजट पेश किया 2024-25 का, इस पे मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। वज़ीर आला साहब ने हर चीज़ में इंक्रीज़ किया, हेल्थ में, एजुकेशन सेक्टर में, पुलिस में, हर चीज़ के लिए बजट को बढ़ाया। हेल्थ के लिए 32%, एजुकेशन के लिए 37%, इसी तरह पुलिस के लिए। सर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। अगर ये बजट हम इम्प्लीमेंट करते हैं सही तरीके से तो बहुत अच्छा है, वरना वही रवायती चीज़ें। सर हम बजट पेश करते हैं लेकिन अगले साल का बजट पेश करने से पहले हमें उसका एक परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करना चाहिए कि जो बजट हमने पेश किया था हम आज कहाँ खड़े हैं 1 साल बाद। नया बजट पेश करने से पहले अगर हम पिछले बजट का मुआवजा करें कि उसकी एनालिसिस करें कि जो फ़ंड्स हमने मुख्तस किए थे क्या वो सही जगह लगे हैं, अगर तो वो सही जगह लगे हैं तो बजट पेश करने का फ़ायदा है। अगर नहीं लगे तो सर ये रवायती बजट है और अगले 50 साल भी पेश होता रहेगा। हेल्थ पे सर, हेल्थ पे आपने 32.6% इंक्रीज़ दिया, थैंक यू सो मच। मगर दूसरी तरफ सर आप 15% SST लगा रहे हैं। सर यहाँ पे जो अपना इलाज कराएगा वो उस पर 15% टैक्स देगा। अब सर्जरीज पे, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हमारे किसी मेंबर ने बात नहीं की। एजुकेशन की आप बात करते हैं, एजुकेशन पे हम 37% बजट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको भी आप 15% SST लगा रहे हैं। सर यहाँ पे वैसे ही हमारे 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। सर यहाँ पे कोई भी मेंबर, कोई भी मिनिस्टर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये लेते हैं हम कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स का, गवर्नमेंट एजुकेशन का हाल ये है कि जो बच्चा कहीं प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता वो मजबूरी से गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि एजुकेशन को और हेल्थ को एग्जेम्प्ट किया जाए SST से। सर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल बुरा है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं अपना इलाज करवाने, मुश्किल से पैसे पूरे करते हैं, लेकिन अगर उस पर भी उनको टैक्स देना पड़े सर ये आवाम का खून चूसना है, ये जुल्म है। सर प्राइवेट में या एजुकेशन सेक्टर में बड़ी मुश्किल से लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद माँ बाप खुश होते हैं कि अब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, डिग्री लेने के बाद हमारा बच्चा कहीं इदारे में काम करेगा तो हमें सुख का सांस मिलेगा। नौकरियां नहीं हैं, डिग्रीज़ लेके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बेरोज़गार घूम रहे हैं। हमारे कराची का नौजवान इत्तिका मोइन, हाफिज़ कुरान गोल्ड मेडलिस्ट, उसके माँ बाप क्या क्या ख्वाब लेके सोच रहे होंगे। उसको 2 जून को 2024 को शहीद कर दिया गया। सर ये हालत हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की और हम पुलिस का बजट बढ़ा रहे हैं। सर बजट बढ़ाएं लेकिन इनको प्रोएक्टिव और इंडिपेंडेंट करें। सर ये न प्रोएक्टिव है न इंडिपेंडेंट हैं। ये VIPs को जस्ट सिक्योरिटी देने के लिए गुटखा माफिया, चर्स माफिया, ड्रग्स माफिया, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनके सहूलतकार बने हुए हैं। ये क्राइम होने के बाद हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन जहां पॉलिटिकल वर्कर्स, PTI के वर्कर्स के घरों पे रेड्स मारनी हो तो ये प्रोएक्टिव हो जाते हैं। तो सर इनको इंडिपेंडेंट करें, हमारे कराची के नौजवानों को प्रोटेक्शन देने से कहें। वाटर बोर्ड सर माशाल्लाह यहाँ पे ऐवान में जितने लोग बैठे हुए हैं हर कोई पानी का रोना रो रहा है। सर कराची में आगे मुहर्रम आने वाला है, हम मुहर्रम हर साल दुख में होते हैं, गम में होते हैं कि स्पीकर साहब वो क्या मंजर होगा करबला का जब जुल्म हो रहा था। आज कराची करबला बना हुआ है। सर ये क्या जुल्म है। हम उन लोगों को तो याद करते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे जालिम लोग थे कि लोगों को पानी के लिए तरसा तरसा के बच्चों को शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। आज जो वाटर बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं सर ये क्या उनसे कम है। 15 साल से
बल्कि पिछले 20 साल से, जब से मैंने होश संभाला है 22 साल से, मैं ये देख रहा हूँ कि कराची को पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। हर वक्त, हर बजट में, हर जगह यही कहा जाता है कि कराची को पानी मिलेगा, लेकिन हर साल, पिछले साल से बदतर हालत होती जाती है। टैंकर्स में तो पानी मिलता है, लेकिन लैंड में पानी नहीं मिलता। सर, ये कौन लोग हैं जो वाटर बोर्ड में बैठे हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो इतने ताकतवर हैं? एमडी वाटर बोर्ड साहब, उनके पास फ़ोन तक उठाने को टाइम नहीं है। सर, प्लीज़ सर, हम ये समझेंगे फिर तो गवर्नमेंट उनको कहती है कि यार जहाँ से हम नहीं जीते हैं आप उनके कॉल रिसीव ना करें, आप उन लोगों को सहूलत ना दें। सर, ये करबला से कम जुल्म नहीं है। प्लीज़ जब अगला बजट हम पेश करें तो हम पानी के मसले को कुछ हद तक हम बेहतर कर सकें। सर, और पानी के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। सर, इस बजट में स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं रखा गया, नौजवानों के लिए। सर, स्पोर्ट्स के मैदान जब वीरान होंगे तो चर्च के अड्डे आबाद होंगे। सर, स्पोर्ट्स हर ज़िले की सतह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करती है कि हर ज़िले की सतह पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कराची में और पूरे सिंध में। सर, जब नौजवान, सेहतमंद नौजवान निकलेगा तो वो तालीम, स्पोर्ट्स और हर शोबे में पाकिस्तान को तरक्की की ऊंचाई पर ले जाएगा। एक दौर था जब पाकिस्तान से जानशेर खान, जहांगीर खान, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, वसीम अकरम और इमरान खान निकला करते थे।